कहना है कि जो वक्फ एक्ट 1995 है, फिर जो उसमें अमेंडमेंट हुआ 2013 में, वो मोर देन इनफ है फॉर दी प्रॉपर मैनेजमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में सवाब की नीयत से वफ़ कराया है, जिससे कि उनको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहे। नए एक्ट में जो ओवर राइडिंग पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में वक्त की प्रॉपर्टीज़ के लिए नुकसानदेह है। फिर जाहिर बात है सभी के लिए आगे अदालत के दरवाजे खुले। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज संसद में वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2024 पेश कर दिया है, लेकिन इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर हंगामा कर रहा है और विरोध कर रहा है। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं। सर, सरकार का कुछ कहना है, विपक्ष का कुछ कहना है, लेकिन मुसलमानों का क्या कहना है? हम लोग ये कहना है कि जो वक्फ एक्ट 1995 है, फिर जो उसमें अमेंडमेंट हुआ 2013 में, वो मोर देन इनफ है फॉर दी प्रॉपर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ दी वक्फ प्रॉपर्टीज़। तो इस अमेंडमेंट के बाद किसी किस्म के नए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी, और ज़रूरत इस बात की है कि जो ऑलरेडी एक्ट है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट अमली जामा पहनाया जाए। और एक बड़े पैमाने पर गलतफहमी फैलाई जा रही है कि जैसे हम लोगों ने किसी की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके उसको वक्फ कर दिया हो, बल्कि आवाम को इस बात का इल्म होना चाहिए कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में सवाब की नीयत से वफ़ कराया है, जिससे कि उनको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहे। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से 80% प्रॉपर्टीज़ पर मस्जिद और कब्रिस्तान और दरगाहें बनी हुई हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को भी एज़ पर इस्लामिक लॉ मैनेज किया जाए, जिसका कि पूरा हक़ और इख्तियार हमें मुल्क के आइन की दफ़ा 2526 ने दिया है। मौसा साहब, आप कह रहे हैं ज़रूरत नहीं है, लेकिन केंद्रीय जो मंत्री हैं वो तो इस बात का कह रहे हैं कि ये मांग मुस्लिम समाज की ओर से ही उठकर आई थी और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये सरकार कदम उठा रही है। मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरत इस बात की है कि मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए। ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और ज़्यादा बढ़ाई जाए। और ज़रूरत इस बात की है कि जो सच्चर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोशिश की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस बनाए जाएं, जिन इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी कैरेक्टर हासिल है उनसे जो माइनॉरिटी कैरेक्टर छीना जा रहा है वो ना छीना जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर बरकरार रखने दिया जाए। इस तरीक़े के जो काम हैं वो करने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि जो एक नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है कि जैसे कि जो मुसलमानों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की वो कई लाख करोड़ की हैं, लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया कि उसमें से 80% प्रॉपर्टीज़ इस फॉर्म में हैं जिनसे कि कोई भी अर्निंग नहीं हो सकती, वो इबादत गाहों के फॉर्म में है। लिहाजा इस सिलसिले में जो एक्ट है, जो कानून है, उसको सही तौर पर इम्प्लीमेंट करने को यकीनी बनाया जाए। नए एक्ट में जो ओवर राइडिंग पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में वक्त की प्रॉपर्टीज़ के लिए नुकसानदेह है। विरोध कहाँ पर उठ रहा है? क्यों आखिर आप लोग को लगता है कि ये आप ही लोग के खिलाफ ये जो एक्ट है ये जाएगा? ये हमने ये नहीं कहा कि हम लोग के ख़िलाफ़ है। हमने बात अर्ज़ की है कि जो एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है इसमें मोर देन इनफ प्रोविजंस हैं फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। अब जो नया एक्ट ला रहे हैं उसमें जो 2 मेंबर्स आप दूसरी कम्युनिटी के रखने को कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मुस्तकिल तौर पर मुसलमानों का एक मजहबी मामला है और मुल्क की दफ़ा 26 ने हमें इख्तियार दिया है हर शहरी को कि अपने रिलीजियस में अफेयर्स को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली, अपने कस्टम ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। तो लिहाजा आज अगर आप वक्फ बोर्ड में किसी नॉन मुस्लिम को रखिएगा तो कल दूसरी तरफ से भी आवाज़ें उठेंगी, वो अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के लिए मुनासिब और फ़ायदेमंद नहीं है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई है, तो वक्फ बोर्ड का जो बॉडी है उसमें क्या पहले से महिलाएं रहती हैं, और अब जो बात कही जा रही है वो कितनी सही है? नहीं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। जितने भी
गवर्नमेंट की कमेटीज़ बनती हैं, प्लानिंग कमीशन से ले करके, और जितनी भी कमेटीज़ बनती हैं सब में औरतों का माकूल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि ऑलरेडी पिछले एक्ट में 2 मुस्लिम वुमेन मेंबर्स के रिप्रेजेंटेशन को कहा गया है, और वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी 2 वुमेन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव एज अ मेंबर्स हैं। अगर मोहन साहब ये बिल जब पास हो जाता है और इसका जो अमली जामा है वो पहना दिया जाता है, उसके बाद मुस्लिम समाज का तमाम ऐसी बॉडीज़ हैं, तमाम आप लोग के ऐसे इदारे हैं जो जुड़े हुए हैं और वक्त वक्त पर मुसलमानों के जो मुद्दे हैं उनको आप लोग चैलेंज भी करते हैं, इसको लेकर कोई कदम होगा? नहीं, हम लोगों का ये मानना है कि ये पास नहीं होगा, और फिर ज़ाहिर सी बात है, अब है सभी के लिए आगे अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। और एक बात और कही गई थी कि मुसलमानों से भी इस पे बातचीत हुई है। आप देश के एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं, वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु हैं, क्या कुछ सरकार से आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरी हर मौजू पे सबसे बातचीत हुआ करती है। अब हर बात को पब्लिक में नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब को सुन रहे थे। जिस तरीके से आज संसद में वक्फ एक्ट पेश हुआ है तो उसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो मौलाना ने भी अपना जो पक्ष है वो रखा। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।